हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आज हम लोग इनऑर्गेनिक के कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे जो कि पी ब्लॉक से रिलेटेड है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू जेईई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं। फर्स्ट है पी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट वी डील द स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग structures of nitrogen family. ओके, नाइट्रोजन फैमिली है। इसमें हम लोग देखेंगे तो फॉस्फोरस के कंपाउंड्स की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी। फर्स्ट कंपाउंड आता है H3PO2। ओके, H3PO2 है जो कि हम लोग देखेंगे तो हाइपो फॉस्फोरस एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपो फॉस्फोरस एसिड। ओके, फॉस्फोरस एसिड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा कंपाउंड है इसमें H3PO2 है, H3PO3 हो गया, H3PO4 हो गया। इन सभी में हम क्या देखेंगे कि इन सभी में कहीं ना कहीं जो है वो कुछ एक्सेप्शनल फॉर्म में जाता है। सपोज H3PO3 है, ऐसे इसी रेंज में हम लोग देखें तो H3PO4 है। H3PO3 को हम लोग ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। ओके, और H3PO4 को देखें तो ये ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड है। सुने वॉट? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ओके, सो देखते हैं। फर्स्ट वन की बात करते हैं हम लोग, देन आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी। फर्स्ट हम देखें तो H3PO2 है। ओके, जिसमें हम देखेंगे सेंटर एटम क्या है? सेंटर एटम फॉस्फोरस हो जाएगा। ओके, जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम OH का पेयर यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो देखिए O और H का एक पेयर बन गया। ठीक है, देखेंगे तो दिस हो गया। ओके, अब ऐसे देखें तो अब यहाँ पे हम देखें तो 2 हाइड्रोजन है। ये दोनों हाइड्रोजन डायरेक्टली जो है इससे अटैच होते हैं फॉस्फोरस से, और यहाँ पे जो है वो दिस हो जाता है P डबल बॉन्ड O। अब अगर हम देखें तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है दिस, ये एसिडिक फॉर्म में। ठीक है, दिस वन इज इन फॉर्म ऑफ एसिडिक। अच्छा, हमें मालूम है कि एसिड के लिए बेसिसिटी होती है, तो अगर यहाँ पे देखें हम तो इसके लिए बेसिसिटी जो है वो, अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी यहाँ पे इसके लिए देखेंगे हम तो जस्ट मिनट 1 हो जाएगी। ओके, दिस बेसिसिटी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी को अगर हम देखें तो एसिडिटी हमारा जो है वो मीन्स कहने का है कि बेसिसिटी तो 1 हो गई। ये जो 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली इस फॉस्फोरस से अटैच हो रहे हैं, ये हमारे रिड्यूसिंग है। ये हमारे रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, रिड्यूसिंग H। ओके, तो रिड्यूसिंग H देखें हम लोग तो कितने हो जाएंगे? रिड्यूसिंग H का नंबर जो है वो 2 हो जाएगा। ओके, तो ये H3PO2 है जो कि हाइपो फॉस्फोरस एसिड कहलाता है, जिसमें हम देखेंगे कि बेसिसिटी 1 है और रिड्यूसिंग हाइड्रोजन देखें तो 2 है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी में। ओके, नेक्स्ट देखें हम लोग तो सपोज दिस है
सेकेंड वन है, सेकेंड वन अगर हम देखें तो ये है H3PO3। ओके, H3PO3 में हम देखेंगे तो अभी तो हम लोगों ने देखा था कि H3PO3 हमारा क्या है, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। ओके, तो अब इसमें भी देखेंगे तो जितने ऑक्सीजन है उससे कम एक कम OH का पेयर बनेगा। सो लेट्स सी 3 ऑक्सीजन है तो आप क्या करो 2 OH का पेयर बना दो यहाँ पे। ओके, यस लाइक दैट। नाउ ये हो गया, एक हाइड्रोजन आपको दिख रहा है जो कि अभी रिमेन्स है, तो वो हाइड्रोजन आप जो है वो फास्फोरस से डायरेक्टली अटैच करा दीजिए और ये हमारा 10 हो जाएगा। तो ये हो गया H3PO3। ओके, अब अगर इसमें हम देखें तो जो इसकी बेसिसिटी है, बेसिसिटी देखोगे आप तो बेसिसिटी वर्ड जो है वो देखेंगे जितने ये O से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है ये हमारी बेसिसिटी हो जाएगी। एसिड के लिए बेसिसिटी होती है, तो अगर हम देखें बेसिसिटी यहाँ पे तो ये बेसिसिटी हमारी जो है वो 2 हो जाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलिए अब अगर हम यहीं पे जो है वो इसका अगर हम देखें कि जो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है वो कितने हैं, तो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन की बात करें अगर हम तो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग H की बात करें अगर तो रिड्यूसिंग H जो है वो 1 हो जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हाउ मेनी रिड्यूसिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड और what is the basicity of this particular compound. Then by drawing a structure you will solve this very easily. Okay, let's see next देखते हैं हम लोग, just minute wait। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड देखते हैं तो सपोज ये हमारा हो गया H3PO4। ओके, H3PO4 हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। जैसे कि हम लोगों ने देखा फर्स्ट हम लोगों ने बात किया था H3PO2 का, ठीक है, जो कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड था। सेकेंड हमने बात किया H3PO3 का जो कि H3PO2 है हमारा तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड था, और H3PO3 है तो फॉस्फोरस एसिड था, और दिस वन इज H3PO4 विच इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो फिर वैसे ही है, जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम OH का पेयर बनाइए आप, लाइक दैट। दिस हो गया, ये हो गया, एक जो है दिस हो जाएगा, ठीक है, और एक यहाँ पे हो गया। ओके, क्लियर। अब देखिए ज़रा, अब अगर हम देखें कि हाउ मेनी या और व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, तो बेसिसिटी हम देखेंगे तो 3 होगा। देखिए ऑक्सीजन से डायरेक्टली जो अटैच हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच जो हाइड्रोजन है वो हमारा एक तरह से देखेंगे उतनी ही उसकी बेसिसिटी हुई इस कंपाउंड की। तो बेसिसिटी हम देखें तो इसकी बेसिसिटी जो है वो 3 हो जाएगी। ओके, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन देखें तो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं नो रिड्यूसिंग H, कोई भी रिड्यूसिंग H नहीं है। ओके, दस हो गया। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अभी तो हमने जनरल वे में देखा कि किस तरह से जो है वो हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या है और फॉस्फोरस एसिड क्या है और फॉस्फोरिक एसिड क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डू कि अगर हम देखें तो ऐसे ही
सपोज फोर्थ स्ट्रक्चर है जो कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत आता है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ओके। पायरोफॉस्फोरिक एसिड हम लोग देखेंगे तो देखो वर्ड से कहते हैं, यहाँ पे एक देखो आप, ये वर्ड है फायर। फायर मीन्स फायर से रिलेटेड है, ओके। फायर वर्ड इज रिलेटेड विद द फायर। और इसमें क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, मीन्स 2 मोल फॉस्फोरिक एसिड लें हम और उसको हीट कर दें। देखिए फॉस्फोरिक एसिड हम लोगों ने क्या देखा था, फॉस्फोरिक एसिड हमारा क्या था, H3PO4। फॉस्फोरिक कोई और तो फॉस्फोरिक बोलते हैं, ठीक है। देखिए सपोज एक OH का पेयर ये है, एक OH इधर हो गया, एक OH दिस है और एक OH हमारा जो है वो ये हो गया, ठीक है। और एक जो है वो दिस हो गया। अब ऐसे ही एक फॉस्फोरिक एसिड 1 मोल और लेते हैं हम लोग यहाँ से, सपोज दिस हो गया, यहाँ पे ये हो गया और हेयर इट इज, एंड दिस वन इज दिस। नो, अगर हम इस पर्टिकुलर 2 मोल फॉस्फोरिक एसिड को लेके हीट कर दें, अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो आप क्या देखोगे कि यहाँ से H2O निकल जाएगा, एंड द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ओके। वो हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड होगा, लाइक दैट। ये पी, ये दिस हो गया OPOP। मीन्स कहने का है कि ये जो फॉस्फोरस है ये इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के साथ लिंकअप हो जाएगा, ठीक है, POP लिंकेज से। तो हमने देखा कि यहाँ पे POP लिंक हो जाएगा, ओके। एंड अदर आर एज इट इज, जैसे ये OH है, ये OH ऐसे रहेगा, इधर ये OH है एज इट इज रहेगा, यहाँ P डबल बॉन्ड हो गया। इधर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये OH ऐसे रहेगा, ये OH नीचे एज इट इज रहेगा, ओके। और दिस हो गया। तो अगर हम देखें कि ये जो हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, जो कि हम लोगों ने ये ऊपर देखा है कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड हो गया, तो हम क्या करते हैं कि 2 मोल्स ऑफ हम अगर फॉस्फोरिक एसिड ले लें और उसको हम हीट कर दें तो हम क्या देखेंगे कि हमें पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, ओके। तो अगर फार्मूला देखें, ये सॉरी यहाँ H3PO4 कर लीजिए, ये जो है H3PO4 हो जाएगा दिस, ओके। तो 2 मोल्स लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, H टोटल अगर देखें 2 मोल्स लेके तो H6 हो गया और P2, और ये हमारा क्या हो गया O8, ओके। और इसी में से हम एक H2O बाहर निकालते हैं। अगर H2O हम यहाँ से बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा, H4P2O7, ओके। H4P2O7, this is what, this is formula of पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ओके। तो अगर हम देखें तो फॉस्फोरिक एसिड तो दिस हो गया, 2 मोल फॉस्फोरिक एसिड को लेके हम लोग हीट कर देते हैं तो हमें H4P2O7 मिलेगा, ओके, विच इज़ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। गॉट इट, क्लियर हो गया, ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सो नो, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से देखो आप, ये हमारा जो है वो H4P2O7 बन गया, ठीक है। देख सकते हो आप, 4 इधर है ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन इस साइड, 4 इस साइड हो गया, 3 इधर हो गया, टोटल 7 हो जाएगा, ठीक है, ओके। लिंकेज के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि कितने लिंकेज हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो POP के लिंकेज बन रहे हैं, ये हमारा देखो ये POP का एक लिंक बन रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे आप अगर देखो तो जो हम लोगों ने
हाइपोफॉस्फोरस एसिड किया, फॉस्फोरस एसिड किया, फॉस्फोरिक एसिड किया, और एक ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। इन सब में अगर हम देखें, इन सभी 4 में देखें, अगर आप देखो एज ए ऑप्शन के तरीके हम देखें कि कैसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन कैसे बनता है, तो सपोज दिस हो गया ये H3PO2, ओके, और ये दिस हो गया H3PO3, और ये दिस है हमारा H3PO4, ओके, और एक हो गया H4P2O7, okay, this. Now let's see. Question is what? कि which one of the following shows POP linkage? What? POP linkage. तो अगर हम देखें तो H3PO2 तो हमारा हाइपोफॉस्फोरस है, ये तो हाइपो हो गया, हाइपोफॉस्फोरस के फॉर्म में। तो यहाँ तो एक तो सिंगल ऑक्सीजन वो फॉस्फोरस है, तो यहाँ तो लिंकेज शो नहीं हो सकता, क्योंकि पीओपी के लिए तो कम से कम 2 फॉस्फोरस चाहिए हमको। तो देखो यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, तो ये हमारा पीओपी लिंकेज शो करेगा, ओके। सो स्टूडेंट्स, नेम क्लियर होना चाहिए, नेम हमारा कंपाउंड का क्लियर होना चाहिए और स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, तभी आप लिंकेज के बारे में क्वेश्चन के लिए जा सकते हो, ओके, गॉट इट। नाउ लेट्स सी, और देखते हैं इसमें आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कुछ और कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। अब इसी में अगर हम लोग देखें तो इसी रेंज में अगर देखें तो ये हमारा सपोज हो गया, अगर देखो आप तो परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड भी होता है, जैसे H3PO5 हो गया, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे? परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक। परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड को देखो अगर आप, तो देखो अगर हम देखें तो इसमें फॉस्फोरिक एसिड हमारा क्या होता है? H3PO4, ओके, और इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ही तो ऐड है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ही यहाँ पे जो है वो ऐड हुआ है, ओके। तो जो स्ट्रक्चर हमारा फॉस्फोरिक एसिड का होगा एग्जैक्टली वैसे ही जाएगा, बस एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो पहले हम लेट्स सी, फर्स्ट वी विल ड्रॉ फॉस्फोरिक एसिड स्ट्रक्चर, ये लिंकेज हो गया, POH हो गया, यहाँ पे एक OH हो गया, इधर OH हो गया। भाई देखो H3PO4 में हम लोग क्या देखेंगे कि जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम OH का पेयर बनता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। चलिए ये हो गया, तो ये तो हमारा H3PO4 हो गया, लेकिन एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, सो वी विल इंसर्ट ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ अ परऑक्सी लिंक। परऑक्सी लिंक के फॉर्म में हम लोग ऑक्सीजन को इंसर्ट करा देते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को पुट करा देते हैं। तो सपोज दिस हो गया दिस, सो दिस इज व्हाट, दिस इज परऑक्सी लिंक, परऑक्सी लिंक, ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया? तो ये हमारा जो है वो परऑक्सी लिंक है। सो H3PO5 हो गया। तो आपको क्या देखना है कि H3PO4 है और एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जा रहा है, तो आप सिंपली H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाओ, और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो आप परऑक्सी लिंक के फॉर्म में एक OO को लिंक कर दो, आप 2 ऑक्सीजन को एक साथ जोड़ दो आप, गॉट इट। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि POH के कितने लिंकेज हैं। ये देखिए, एक POH ये बन रहा है, एक POH इधर बन रहा है, ठीक है। तो 2 POH लिंकेज हो जाएंगे, अगर देखो आप तो 2 POH लिंकेज हो गए, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि परऑक्सी लिंक है यहाँ पे, तो अगर कुछ और कंपाउंड मिले और इसके साथ में पूछे कि परऑक्सी लिंक किसमें, तो आप ऐसे यहाँ से बता सकते हो। जैसे कि इसके पहले जो 4 कंपाउंड्स हम लोगों ने देखे कौन से, जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग देखें, सो लेट्स सी,
लेट्स सी, सपोज क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज परऑक्सी लिंक, किसमें परऑक्सी लिंक है? सपोज दिस है S3PO2 S3PO3 एंड दिस है S3PO4, दिस हो गया H4P2 H4P2O7 एंड दिस हो गया व्हाट S3PO5। ओके, अब इन सब में देखें हम तो परऑक्सी लिंक इसमें है, तो परऑक्सी लिंक का मीन्स क्या है कि कहीं ना कहीं कंपाउंड में हमारे जो है वो ओ का लिंकेज होगा। ठीक, कंपाउंड में हमारे जो है वो ओ का लिंकिंग होगा, ऐसी लिंकिंग कंपाउंड में होनी चाहिए। ठीक है, तभी परऑक्सी लिंक होगा। तो अगर हम नेम के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि स्ट्रक्चर्स क्या है तो हम आसानी से बना सकते हैं। हमने इसमें देखा यहाँ कोई भी लिंक नहीं है, परऑक्सी इधर भी नहीं होगा क्योंकि हमने स्ट्रक्चर्स देखे हैं इसके, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी लिंकिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिंक जरूर है। ठीक है, जैसा कि हमने एबो कंपाउंड में देखा। लेट्स सी, ये देखिए जैसे यहाँ पे परऑक्सी लिंक हमको जो है वो ऑब्जर्व होता है। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स? तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। सॉरी, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सपोज दिस है, तो ये तो परऑक्सो मोनो फॉस्फोरिक एसिड हो गया मान लीजिए। ओके, अब अगर हम देखें कि अब एक हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, एक है हाइपोफॉस्फोरिक, जस्ट मिनट, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड ओके। अब अगर हम हाइपोफॉस्फोरिक एसिड देखें तो इसमें क्या देखोगे कि इसका फॉर्मूला जो है वो H4, जस्ट मिनट, H4P2O6 हो जाएगा। ठीक है, H4P2O6, तो दिस वन इज व्हाट, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखें, इसमें देखें तो देखो आप H4P2O6 है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये 2P हो गए, 2P ऐसे हो गया, एक OH का लिंक इधर करते हैं, एक OH का लिंक दिस हो गया। ओके, ऐसे ही इस फॉस्फोरस पे एक OH इधर है, 1 OH इधर है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ओके, नाउ इस कंपाउंड में क्या होगा कि यहाँ पे दोनों फॉस्फोरस आपस में एक दूसरे के साथ में सिंगल बॉन्डेड लिंक होंगे, बीच में कोई भी ऑक्सीजन जो है वो नहीं होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, H4P2O6 हो गया, तो देखो H4 है, P2 है और ये हमारा 6 है। ठीक है, तो दिस वन इज व्हाट, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, ये हमारा क्या हो गया, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। गॉट इट स्टूडेंट? क्लियर हो गया? चलिए इसी तरीके अब यहाँ पे आप लिंकिंग भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखें लिंकिंग के फॉर्म में, तो जैसे पीओएच लिंकेज है, तो ये देखिए पीओएच है 1, ये पीओएच हो गया 2 हो गया। ओके, एक पीओएच लिंकेज दिस है, एक पीओएच लिंकेज दिस है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 4POH लिंकेज है। ओके, अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जो इसके पहले जो 5 कंपाउंड्स देखे उनमें किसी में भी ऐसा नहीं था जिनमें PP लिंक हो, तो यही एक ऐसा है जिसमें PP लिंक है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि देयर इज वन PP लिंक। ओके, 1 PP लिंक। गॉट इट? क्लियर हो गया? चलिए कुछ और कंपाउंड्स को देखते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी,
सपोज दिस है। ऐसे ही अगर हम देखें तो परऑक्सो डाइस फॉस्फोरिक एसिड है, परऑक्सो डाई फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो H4P2O8। ओके, H4P2O8। तो अगर हम देखें H4P2O8 को, तो अभी देखो हम लोगों ने क्या देखा था? H4P2O7 देखा, ठीक है। तो H4P2O7 हमारा क्या था? पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब ये जो हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, जैसे इसमें देखें अगर हम लोग, लेट्स सी कि इधर से हम 1 ऑक्सीजन को जो है वो अगर लेस करें, देखो ज़रा, तो क्या बनेगा? H4P2O7, जो कि अभी पायरो में हमने देखा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब आपको क्या दिख रहा है? एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन जो है वो परऑक्सी लिंकेज में जाएगा। ओके, सो लेट्स सी, पहले हम लोग पायरोफॉस्फोरिक बना लेते हैं। पायरोफॉस्फोरिक देखोगे आप तो दिस हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे हम लोग देखते थे ये पीओपी लिंकेज था, ठीक है। दिस होगा, यस मिनट, ये है, और एक लिंकिंग यहाँ से चली गई। गॉट इट? H4 हो गया, P देखो अब तो 7 है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। ओके, तो अगर 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो आप क्या करो, और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं एक्सेप्ट ऑफ परऑक्सी लिंकेज। सो ये जो मिड का ऑक्सीजन है इसको हम यहाँ से हटाते हैं, और हटा के जो है वो इधर 2 ऑक्सीजन लग जाएगा। तो अगर हम यहाँ से जोड़ें इसे, तो ये देखिए, ये this one is what, this one is what, this one is peroxo diphosphoric acid। ओके, peroxo diphosphoric acid, peroxy लिंक तो है ही है, 2 फॉस्फोरिक एसिड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अभी आपने क्या देखा? 2 ऐसे देखे जहाँ पे peroxy लिंकेज था। ओके, फर्स्ट वन इज व्हाट? peroxo मोनोफॉस्फोरिक एसिड, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड हम लोग देखें तो H3PO4 हो गया सपोज, ठीक। और H3PO5 अगर हो जाए, H3 अगर PO5 के फॉर्म में है, तो ये हमारा जो है कंपाउंड पेरोक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड में ये फॉस्फोरिक एसिड है, इसमें एक ऑक्सीजन हमने लिंकेज में बढ़ा दिया, तो पेरोक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है। मतलब पेरोक्सी लिंक बन गया। एक पेरोक्सी लिंक हमने क्या देखा? ये दिस फॉर्म में, ये क्या है? पेरोक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। अगर हम लोग इसको देखें तो पेरोक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड, जहाँ पे 2 फॉस्फोरिक लिंकेज हैं, 2 फॉस्फोरिक एसिड्स हैं, उनके बीच में पेरोक्सी लिंकेज बन रहा है, लाइक दिस। दिस इज व्हाट? दिस इज पेरोक्सी लिंक, पेरोक्सी लिंक। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आपको समझ में आ रहा होगा। रिवर्स जाके फिर से आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, नेक्स्ट देखते हैं, और इसको थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट हम देखें, अगर कुछ और कंपाउंड्स को देखते हैं जो कि ये भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो अगला अगर हम देखें तो सपोज हो गया, अब ये जो हमारा मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है, कंपाउंड है एक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटा मिनट, स्टूडेंट,
फॉस्फोरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ओके। मेटाफॉस्फोरिक एसिड देखेंगे हम लोग तो पहले तो आप फॉस्फोरिक एसिड देखो, तो फॉस्फोरिक एसिड हमारा क्या है, H3PO4, ओके। इस H3PO4 से आप एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो जनरल वे में। तो जब आप एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करोगे तो देखो हमें क्या मिलने वाला है, HPO3, ओके, HPO3। ये HPO3 हमारा जो है वो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, ओके। दिस अब अगर हम देखें इस HPO3 के स्ट्रक्चर को, तो सपोज ये दिस हो गया, एक ये लिंकेज हो गया, एक लिंकेज दिस है, और एक ऑक्सीजन हमारा ऐसे रहता है, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये जनरली जो है वो साइक्लिक फॉर्म में चला जाता है, जो कि साइक्लिक ट्राइमर बनाता है, ओके। तो देखते हैं इसका कैसे साइक्लिक ट्राइमर बनाता है। अब देखो, आप जितने भी अभी तक कंपाउंड हमने देखे हैं उन सभी में ऐसा किसी में भी नहीं बनता था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो है वो साइक्लिक ट्राइमर में जाता है, और इट इज़ जस्ट लाइक अ बेंजीन की तरीके, जैसे ये है, ठीक है। दिस हो गया। अब अगर हम लोग देखें, अगर हम देखें तो देखो आप, इसका एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O लाइक दिस, ठीक, ये हो गया, और एक OH है तो इसका OH भी दिस हो गया। अभी हम क्या देखेंगे, ये जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है दिस, यही जो है वो ट्राइमर के फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो एक ये तो एक हो गया। अगर हम देखें तो ये हमारा जो है वो एक HPO3 है, ऐसे एक दूसरा भी होगा जो ऑक्सीजन से लिंक करके जुड़ रहा होगा, सपोज ये सेकेंड हो गया दिस। ऐसे ही सपोज दिस है, एक ये हो गया OH, ओके। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारा जो है वो जनरली थोड़ा और क्लियर करें, ये हो जाएगा, ये हमारा OH इस तरह से, ओके। तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड बनाता है, ट्राइमर है, जिससे कि हम ट्राइमर बोल रहे हैं क्योंकि तीन जो है वो मेटाफॉस्फोरिक यूनिट्स हैं, ओके। ये हो गया साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ऐसे बोल सकते हैं, विच इज़ इन फॉर्म ऑफ HPO3 का होल थ्राइस, ओके। ये है, तो ये हो गया हमारा साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ओके। दिस हो गया। तो अभी तक जितने भी कंपाउंड हम लोग देखे हैं उनमें किसी में भी जो है वो साइक्लिक फॉर्म नहीं हो रहा था, ठीक है। यहीं पे साइक्लिक फॉर्म होता है जो कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होता है, जो कि साइक्लिक ट्राइमर बनाता है। इस पर अलग से ही क्वेश्चन दिखता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा जो है वो देखेंगे हम लोग। तो अब अगर ये ट्राइमर के फॉर्म में है जो हमारा मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, तो ये साइक्लिक ट्राइमर हो जाता है, साइकिल बना लेता है। और यही अगर पॉलीमर के फॉर्म में हो जाए, अगर ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड पॉलीमर के फॉर्म में हो जाए, तो ये हम लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं लीनियर पॉलीमर बनाता है, मतलब ढेर सारे मॉलिक्यूल हो गए अगर तो ये जो है वो लीनियर पॉलीमर बना लेता है, सो लाइक दैट, दिस हो गया, ठीक है। ये ऐसे फिर एक यूनिट होगा,
फिर ऐसे ही होगा, ये जुड़ता चला जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज लीनियर पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज लीनियर पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसको देखें हम लोग, ये हमारा हो जाएगा लीनियर पॉलीमेटा phosphoric acid. Okay, this. So student, I hope you will understand it very well and the video help you very much for your competitive exam. अब ये जो पी ब्लॉक का पार्ट है हमारा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है और स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे आप, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे ज़रूर मिलेंगे। लिंकिंग के बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं, कितने पीओपी लिंक हैं, कितने पीओएच लिंक हैं। सो स्टूडेंट्स, once again we will revise what we have learned in this particular video. So let's see, देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो स्ट्रक्चर आप अच्छे से बना सकते हैं। लिंकिंग को काउंट करके अच्छे से देख सकते हैं, कितने सिग्मा कितने पाई, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है वो देखते हैं। ओके, सो वी हैव लर्न इन पी ब्लॉक। हमने आज बात किया नाइट्रोजन फैमिली के कुछ स्ट्रक्चर्स की, जिसमें फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर हमको दिखते हैं। फॉस्फोरिक एसिड्स हो गया, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है। तो वही हम लोग ने देखा कि जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है उसका क्या फॉर्मूला है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का क्या है, H3PO4 हो गया मान लो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है उसका क्या है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इनके स्ट्रक्चर्स देखे कि कितनी इनकी बेसिसिटी है। ठीक है, क्या इनका स्ट्रक्चर है और कैसे लिंकिंग्स बनता है, किसमें परऑक्सी लिंकेज बनता है, कौन से ऐसे कंपाउंड्स है जिसमें परऑक्सी लिंकेज है। सो ऑल यू हैव लर्न इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो नोट डाउन इट वेरी वेल, ड्यू टू विच इट हेल्प इन योर एग्जामिनेशन as well as in board. Okay, so students, I hope you will understand it very well and we will meet in next videos. Till then, stay safe in your home, keep on your study and give your 100% in your study with a very powerful way. आप बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को पूरा टाइम दीजिए और लिख के करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख के करते हो तो परफेक्ट प्रिपेयर होता है। ओके, और जितना ज़्यादा आप लिख के करोगे आप, उतना बेटर क्लियर होएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यू वीडियोस, वी विल मीट। कुछ और नए वीडियो में देखेंगे, कुछ और इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स के साथ में, जैसे एक सीरीज वे में देख लेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स को। नेक्स्ट में हम लोग हैलोजन फैमिली को देखते हैं, उसके कंपाउंड्स को देखेंगे। टिल देन, थैंक यू। ओके, बाय बाय।